नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 2 जून गुरुवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर की कमी का हल निकाल लिया है। जहां जहां इंग्लिश टीचर की कमी है वहां वहां गेस्ट फैकल्टी के रूप में पद भरे जाएंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। सरकारी स्कूलों में इन दिनों जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। यही वजह है कि इन स्कूलों में टीचर के पद भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने इन पदों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इंग्लिश टीचर से भरने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आदेश जारी कर राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए संगठन की ओर से प्रभारी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा व केंद्रीय कृषि मंत्री एनएस तोमर को राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी कर्नाटक और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व साइकिल दिवस पर कल 3 जून को सुबह साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ अवधेश मीना ने बताया कि ये साइकिल रैली सुबह 5:30 बजे रवाना होगी, जो कि पत्रिका गेट जवाहर सर्किल से प्रारंभ होकर गांधी सर्किल से अरण्य भवन, सरदार बस्ती, झलाना डूंगरी से अपेक्स सर्किल होते हुए बालाजी तिराहा, प्रधान कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, गोल्ड सुख इंटरनल हॉस्पिटल होते हुए पत्रिका गेट पर ही समाप्त होगी। साइकिल रैली लगभग 14 किलोमीटर की है। राजस्थान सरकार ने उदयपुर जिले के कुगुंदा में स्थित महाराणा प्रताप की शास्त्रागार रहा ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के लिए 5,40,44,000 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर मेवाड़ वासियों को बड़ी सौगात प्रदान की है। महाराणा प्रताप के शस्त्रागार के रूप में ख्यात मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण से उदयपुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटक नवाचारों के साथ मेवाड़ के गौरव से लाभान्वित होंगे। भारतीय रेल कम किराए पर लंबी दूरी पर यात्रा करने का सुगम माध्यम रहा है, लेकिन कोरोना के बाद से आम आदमी के लिए ये सफर महंगा हो गया है। कोरोना के बाद से पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का दर्जा देकर चलाया जा रहा है। कोरोना के नुकसान का हवाला देकर किराया बढ़ाया गया था, लेकिन कोरोना का असर कम होने के बाद यात्री भार भी बढ़ा और कमाई में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी यात्रियों को रियायत नहीं मिल रही है। राजस्थान सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग में 1 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक असमंजस में हैं। कारण ये है कि विभाग ने नई नीति से तबादले करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नई नीति का अता पता नहीं है। इसके चलते विभाग ने अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर निर्णय नहीं लिया है। अब शिक्षकों में असमंजस है कि तबादले होंगे या नहीं। इससे पहले 2018 में भाजपा सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे। हॉलमार्क सेंटर्स पर जोधपुर शहर से बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाने के खिलाफ बुधवार को पूरे प्रदेश में हॉलमार्क सेंटर्स बंद रहे। इस दौरान करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। बुधवार को कहीं भी सोने के ज्वेलरी पीस पर हॉलमार्किंग नहीं हो पाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 12वीं साइंस व कॉमर्स में बीकानेर की लड़कियों ने बाजी मारी है। दोनों ही सब्जेक्ट्स में लड़के संख्या में तो ज़्यादा हैं, लेकिन परसेंटेज में लड़कियों ने बाजी मारी है। खास बात यह है कि दोनों विषयों में बीकानेर में फेल होने वाले स्टूडेंट्स 2 से 3% ही हैं, बाकी सब पास हैं। साइंस में बीकानेर के 3032 लड़के परीक्षा में बैठे थे, जिसमें 2500 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, जबकि 359 स्टूडेंट के सेकंड डिवीजन और महज 1 स्टूडेंट ही थर्ड डिवीजन से पास हुआ है। वहीं लड़कियों में तो एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसके थर्ड डिवीजन आया हो। 1509 लड़कियों ने साइंस में परीक्षा दी थी, जिसमें 1367 लड़कियों ने फर्स्ट और 106 लड़कियों की सेकेंड डिवीजन रही। 47 लड़के सिर्फ पास हुए हैं, जबकि 5 लड़कियां भी महज पास हुई हैं। लड़कियों का रिजल्ट 97.95% रहा और लड़कों का 95.88% रहा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के जरिए हिमालय का पानी जोधपुर में कायलाना में पहुंच गया है। पानी की आवक शुरू होने के साथ जलदाय विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। जोधपुर पहुंचे पानी को लेकर व्यवस्थाओं की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने हाथी कैनाल पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सुचारू जलापूर्ति के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए। बीकानेर की राजीव नगर, हरिजन बस्ती, गोरख नगर, प्रताप बस्ती, कर्मी सर के निवासियों ने आज नाजायज तरीके से तोड़े गए पट्टेशुदा मकानों के लिए यूआईटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की है। किसान नेता राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि यूआईटी प्रशासन बिना पूर्व सूचना के, बिना पक्ष सुने छुट्टी के दिन नाजायज तरीके से मकानों को तोड़ रही है। अगर शीघ्र ही ऐसी अवैध कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर ने रहवासी क्षेत्र के भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों की संभावना के चलते दायर की गई स्थगन अपील पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता MS राजपुरोहित के माध्यम से रमेश जहांगीर ने याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की सुनने के पश्चात न्यायालय ने रहवासी क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां करने पर रोक लगा दी तथा अपराधी को पाबंद किया है कि वो अपने प्लॉट पर बिना सक्षम विभाग की अनुमति प्राप्त किए व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करे। राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले बहुजन समाज पार्टी ने नया बखेड़ा खड़ा किया है। बसपा ने राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। इस पत्र में आग्रह किया गया है कि उनके 6 विधायक जो असंवैधानिक रूप से कांग्रेस में विलय हो गए थे, उन्हें मतदान में हिस्सा लेने से रोका जाए। बाबा ने लिखा है कि बसपा के सिंबल पर 2018 विधानसभा चुनाव के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, जिनका असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी में विलय करवा दिया गया। इन 6 विधायकों में राजेंद्र गुढ़ा, लाखन मीणा, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, जोगिंदर अवाना और वाजिब अली शामिल हैं। इन सभी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दल बदल विरोधी कानून के तहत मामला चल रहा है, जिसका शीघ्र ही फैसला होने वाला है। ऐसे में इन 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने से रोका जाए, क्योंकि बसपा ने ये निर्णय लिया है कि राज्यसभा चुनाव में वो किसी दल या निर्दलीय का समर्थन नहीं करेगी। रेलवे ने केंद्र सरकार के लोकल फॉर वोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादकों को बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से एक स्टेशन एक उत्पाद कियोस्क के आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के अंतर्गत जोधपुर मंडल के 100 रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों की कियोस्क खुलेगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत प्रत्येक स्टॉल पर संबंधित स्टेशन के लोकल उत्पाद उपलब्ध होंगे। लाभार्थियों को 7 जून तक संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को 12वीं साइंस वर्ग और कॉमर्स वर्ग के नतीजे घोषित किए गए। इस बार जोधपुर का साइंस वर्ग में रिजल्ट 97.23% रहा, तो कॉमर्स में 97.23% विद्यार्थी पास हुए। प्रदेश के रिजल्ट में विज्ञान वर्ग में 7वीं रैंक है। जोधपुर शहर के नजदीकी ज्वालेली चंपावता ढाकों की ढाणी गांव के पाबूनाड़ी स्थित शिव मंदिर में बुधवार को खड़ी सप्ताह का समापन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। धर्म प्रेमी हीरालाल ढाका ने बताया कि मनोहर गिरी महाराज के सानिध्य में सप्ताह समापन समारोह मनाया गया। इस दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में महिला व पुरुषों ने गाजे बाजे के साथ नाचते गाते शिव मंदिर प्रांगण की परिक्रमा लगाई। साथ ही तालाब में 551 किलो पत्थर की कुंडी तैराई गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।